हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में हम सभी मसीह भाई बहन उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनेंगे भाई बहनों, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव जरूर करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे सके और आपको सारी तकलीफों से आज़ाद कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखा है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए हम सब मसीह भाई बहन मिलकर प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं कि हे प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी शाम के लिए खुदाबंद, जो आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाई है, सुंदर सी रात दिखाई है, हमें शैतानी दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखा है, अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखा है पिता परमेश्वर। आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो महान परमेश्वर हैं, आप तो दयावान परमेश्वर हैं मेरे प्यारे प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका गुणगान गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को शांति प्रदान करती है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें प्रभु की प्रार्थना करना है, सच्चे मन से करना है और प्रभु के वचनों का पालन करना है, ताकि परमेश्वर हमारे घर में हमारे बाल बच्चों की रक्षा कर सके, हमारी सलामती बनी रहे, हमारे बच्चे चंगे हो जाएं, हमारी बीमारियां खत्म हो जाए। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को शांति देती है, आज पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के माध्यम से हम सभी मसीह भाई बहनों के घर से सारी तकलीफों को दूर करेंगे, सारी बीमारियों को दूर करेंगे, सारी परेशानियों से मुक्त कर देंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। पिता परमेश्वर तो बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वह सब कुछ देख रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें प्रार्थना को हृदय की गहराई से करना है, क्योंकि हृदय की गहराई से निकला हुआ शब्द परमेश्वर के करीब जाता है। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को जरूर कर सुनते हैं जो प्रार्थना सच्चे मन से की गई हो, मन की आत्मा से की गई हो। अगर मन की आत्मा से प्रार्थना की गई हो तो आप पूर्ण विश्वास करें कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और आपकी सारी तकलीफों को आज परमेश्वर दूर कर देगा। कुछ भाई बहनों के जीवन में दिक्कतें आती हैं, वह घबराने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर की शक्ति पर शंका नहीं करना है, हमें परमेश्वर के विश्वास पर बिल्कुल भी थोड़ा सा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के चमत्कार से तो पूरी दुनिया घबरान है। परमेश्वर के चमत्कार से दुष्ट आत्मा भी बहुत दुखी है और परेशान है, क्योंकि उनका ठहराव जीवन में नहीं हो पा रहा है, वह किसी मनुष्य पर अपना जाल नहीं बिछा पा रहे हैं। आज परमेश्वर के चमत्कार से लंगड़े चलने लगे हैं, गूंगे बोलने लगे हैं, मुर्दों में जान आ गई है, अंधे को रोशनी मिल गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें सच्चे मन से उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, जिसने हमें सुंदर सा दिन दिखाया है, सुंदर सी रात दिखाई है, हमें जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा है मेरे प्यारे मसीह जनों। तो परमेश्वर की प्रार्थना में हम लग जाएं, परमेश्वर की प्रार्थना करें, सच्चे मन से करें, तो परमेश्वर हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यीशु मसीह ने क्योंकि कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या जरूरतें हैं, तेरी क्या मनोकामनाएं हैं। तो ये प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है, जब हमको इस बात का पता चला कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वही तो हमारे रक्षा का ठेका ले रखा है, तो हमें यह बात को जानकर बड़ी खुशी हुई। हम अपने माता पिता, अपने बाल बच्चों के जीवन को लेकर सारी चिंताओं से मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे घर परिवार की रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है, वही तो सच्चा परमेश्वर है। इस दुनिया में आपको कोई और सहारा नहीं दे सकता, इस दुनिया में आपको कोई और आपको तकलीफों से मुक्त नहीं कर सकता है। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें सुरक्षा देता है, हमारी रक्षा करता है। अरे भाई बहनों, आज तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जितनी भी मसीह भाई बहन हैं, यह बात को जान लें कि अन्य समुदाय के लोग जो उस समुदाय को चलाने का ठेका ले रखे थे, वो भी आज प्रभु
यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। हमारे राजनेता, हमारे फिल्म अभिनेता, जितने भी बड़े बड़े महानायक हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को भी अपना प्रभु मान लिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मान लिया है। आज जीवन प्रभु यीशु मसीह के ही सहारे टिका हुआ है, यह खुद प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिए हैं। मेरे प्यारे मसीह जनों, हमें समाज की बातों में नहीं फंसना है। बहुत तरह की लोग बातें करेंगे, बहुत तरह के लोग आरोप लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर लोग आपको भटकाएंगे, लेकिन हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लास्ट तक धैर्य रखे रहेगा, परमेश्वर उसी का साथ देगा, परमेश्वर उसी को अपने साथ ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर यह देख रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों पर चला है, जो बाइबल के वचनों पे चला है, वह स्वर्ग लोक के लिए तैयारी कर रहा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना करना है, नित्य दिन सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। परमेश्वर का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। ना तो उस दिन को तुम जानते हो, ना उस सन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जब परमेश्वर का आगमन इस धरती पर होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, कहीं चूक न जाना, यहाँ छूट न जाना। इसलिए हमें सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा जाना हो सके, परमेश्वर के साथ हमारा जाना हो सके, और हम भी अपने आप को धन्य बना लें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 31 के 7 में लिखा है, क्या लिखा है? मैं तेरे दुख की दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमारे दुख को देख रहा है, परमेश्वर हमारे सारी तकलीफों को देख रहा है, और तुम्हारी सारी चिंताओं को देख रहा है, तुम्हारे सारे संकटों पर नजर रख रखा है। इसलिए आज परमेश्वर से हमें कहना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं कहना है, परमेश्वर से अपनी तकलीफों को बताना है। वह तो बड़ा दयालु है, वह तो अंतर्यामी है, वह सर्वशक्तिमान है, वही तो दुनिया चला रहा है। परमेश्वर ने ही हम सभी को जीवन दिया है, परमेश्वर ने तो हमारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। आज परमेश्वर न होता तो दुनिया न होती। परमेश्वर तो हमारे जीने का सहारा है, परमेश्वर हमारे जीवन की रोटी है, परमेश्वर हमारे जीवन का पानी है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये जो दुनिया है, यहाँ जो जल है, जो वायु है, जो अग्नि है, जो धरती है, सब कुछ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ना होता तो शायद है कि आज यह दिन देखने को न मिलता, आज यह दुनिया ना होती। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तू संकट के समय पुकार, तू संकट के समय परमेश्वर को पुकार, तुझे वो जरूर बचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम जब भी संकट में होते हैं, जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे तकलीफों को दूर करने वाला है। परमेश्वर हमारे सारे रास्तों को साफ करने वाला है। जिस रास्ते पे संकट भरा होगा, जिस रास्ते में दुख भरा होगा, जिस रास्ते में तकलीफ भरी होगी, तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर ही हमारा सहारा है। वही तो सच्चा यीशु परमेश्वर है, वही तो हमारा रखवाला है, उसी ने हमें जीवन का सहारा दिया है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज जो भी मसीह भाई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, लाचारी में है, गरीबी में है, उदासी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आज परमेश्वर के नाम से उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। आज परमेश्वर के नाम से उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। आज परमेश्वर के नाम से उनके बाल बच्चे नौकरी में लग जाएं। जिन माता बहन के यहाँ बच्चे की कमी है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, घर परिवार सूना है, अपने आप को कमजोर न महसूस करने पाए, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पिता परमेश्वर की शरण में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे घर में भी खुशहाली ला दे, हमारे बाल बच्चों के जीवन में खुशहाली ला दे, ताकि समाज में हम अपने आप को कमजोर न महसूस करने पाए, समाज हमें किसी प्रकार से तुच्छ न समझने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमें केवल आपसे सहारा है। आप ही हमारी उम्मीद है, आज ही आप ही हमारी उम्मीद की किरण है, क्योंकि यह जो जीवन है, जो ये श्वास है, आपने ही तो दिया मेरे प्यारे प्रभु। इसलिए परमेश्वर, हम आपके ही सहारे जीवन जीना चाहते हैं। आप ही हमारा सहारा है। आप अगर हमें बचा पाएं तो ही हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहोवा
कहता है तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सबके साथ तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने हमें संभाला है परमेश्वर, आपने हमें बनाया है परमेश्वर, हमें इंसान बनाने का काम आपने किया परमेश्वर। हम तो जानवर थे, हम तो राक्षस थे, लेकिन हमें इंसान बनाने का काम किया आपने किया है परमेश्वर। हम आपकी महिमा गाते हैं, हम आपका गुणगान करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। थोड़ी सी विनती करते हैं मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।